रामायण क्या सिखाती है कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जहाँ गए कल्याण न होई। यदि इन चार कार्यों पर बिना बुलाए, बिना आदर के जाओगे तो कल्याण कभी नहीं होगा, उस व्यक्ति का कभी हित नहीं होगा। हो सकता है कि वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। इसलिए भूलकर भी इन चार जगह पर बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। भले ही कितना ही अपने हितकारी रहें, भले ही कितना भी हमारे अपने प्रिय स्वजन ही क्यों ना रहें, नहीं जाना चाहिए। शिव जी स्वयं कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, ये चार जगह पर बिना आदर सत्कार के आप जाते हो, भले अपने परम हितैषी हैं, लेकिन फिर भी कल्याण नहीं होगा, फिर भी हित नहीं होगा और अंत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए इन चार जगह पर बिना आदर सत्कार, बिना बुलाए, बिना न्योता इनविटेशन के कभी नहीं जाना चाहिए। पहला मित्र, अपना जो मित्र बड़ा हितैषी होता है, लेकिन द्वेषतावश यदि मित्र भी हमें उनके कोई कार्य में नहीं बुलाता है, तो भले ही अपना हितैषी मित्र ही क्यों ना हो, उसके घर पे कभी नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए परम हितैषी मित्र के यहाँ भी बिना बुलाए कभी भी नहीं जाना चाहिए। जाने पर मृत्यु आएगी। प्रभु अर्थात स्वामी अपने स्वामी के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, भले मालिक कितने करुणा मूर्ति हो, कितने भी हितकारी हो, प्रेम करने वाले हो, लेकिन द्वेषतावश यदि हमें वह अपने घर पे किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाएंगे इस जगह पर भी तो निश्चित मृत्यु को प्राप्त होंगे। इसलिए कभी भी यहाँ पर भी बिना बुलाए नहीं जाना है। जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, निश्चित मृत्यु आएगी आगे चल के, क्योंकि वह अपमान सहन नहीं कर पाओगे। अंदर ही अंदर जलन होगा, कष्ट होगा, रोग उत्पन्न होगा, या तो खुद मरोगे, नहीं तो उनको आगे वाले को हानि पहुंचाओगे। इसलिए कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पितु, अपने पिता के घर पे, स्वाभाविक आज की स्त्रियां, माताएं, ये जो बहनें नवविवाहित होकर पति के यहाँ पर आती है, कुछ थोड़ा कष्ट होता है तो बोला पिता के यहाँ चले जाओगी, वहां जाने के बाद में भी उसको बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति के अलावा कोई और हितैषी नहीं है। चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, अपने स्वजन सगे संबंधी ही क्यों ना हो, विवाह के पश्चात उस स्त्री, उस कन्या का एकमात्र हितैषी यदि कोई है तो उसका पति। इसलिए कभी भी बिना बुलाए अपने पिता के घर पे भी नहीं जाना चाहिए। यदि जाएंगे तो ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अपना अपमान सहन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जहां से हमको अत्यधिक मान सम्मान मिला हो, वहां पर अगर सहज में अगर आपको अपमान दे दिया जाए तो आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं जाना चाहिए। यदि पिता ही क्यों ना हो, अगर द्वेषतावश, कपटतावश हमको किसी कार्यक्रम में या कोई और मांगलिक कार्य में नहीं बुलाते तो नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो मृत्यु च ध्रुवम, मृत्यु निश्चित आएगी, कल्याण नहीं होगा, हित नहीं होगा। इसलिए नहीं जाना चाहिए, इन जगह पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और गुरु, लोग बोलते हैं कि गुरु के घर पे बिना बुलाए जाना चाहिए,
लेकिन गुरु जी हमसे प्रेम नहीं करते हैं, कपटता रखते हैं, द्वेषता रखते हैं, हमको मानते ही नहीं है शिष्य, तो उस स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए। ये शिव जी में बोल रहे हैं, अपनी पत्नी सती से साक्षात ब्रह्मांड के अधिपति स्वामी शिव बोल रहे हैं कि हे प्रिय, यदि तुम इन जगहों पर जाने का विचार कर रही हो तो निश्चित तुम्हारा अहित होगा, कल्याण नहीं होगा, इसलिए मत जाओ इन जगह पर। शिव जी मना कर रहे हैं, शिव जी मना कर रहे हैं कि इन जगह पर मत जाओ। तदपि विरोध मां नह जह कोई, तदपि विरोध मां न जह कोई, जहाँ गए कल्याण न होई। वहां पर जाने पर कोई कल्याण नहीं होगा, इसलिए हे प्रिय, हे भार्य, हे सती, आप यहाँ पर मत जाइए। लेकिन सती बार बार कहने पर, बार बार अनुग्रह करने पर जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए इन 4 जगह पर बिना बुलाए, बिना बताए नहीं जाना चाहिए। भले ही यद्यपि अपने परम हितैषी ही क्यों नहीं हो, फिर भी नहीं जाना चाहिए। अगर जाओगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे, कल्याण नहीं होगा, या तो अपना अहित कर बैठोगे या आगे वाले का। इसलिए कभी भी भूल कर भी इन 4 जगह पर नहीं जाना चाहिए, जाओगे तो अहित होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। योग्य पुरुष मनुष्यों को, बच्चों को बताना चाहिए इन सारी चीज़ों को कि इन जगह पर बिना बुलाए, बिना बताए नहीं जाना चाहिए।